हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, ते आदाब, ते नमस्कार, ते वणकम। आपका अपना लौंडा डॉक्टर नवनीत कालरा एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस पता नहीं है, इसीलिए ये टॉपिक आज बनाने जा रहा हूँ। और टॉपिक क्या है, मैंने पहले भी बोला था कि एक गाना गा के सुनाता हूँ तो शायद आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। क्या? समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। तो समुद्र में जरूरत से ज़्यादा नहाने पे आप जरूरत से ज़्यादा नमकीन हो जाते हो, यानी नमक का ज़्यादा खाना और उससे बीमारियां मोल लेना। लेकिन पहले बता दूंगा कि एक इंसान को कितना नमक खाना चाहिए, और अगर आप अपनी डाइट में सिर्फ 10 दिन के लिए नमक कम कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, यही टॉपिक है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, कहीं मत जाइएगा। देखो, जो नमक होता है बॉडी में, सोडियम, बेसिकली सोडियम एक बहुत असेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, जो कि हमारे बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के जो एब्जॉर्प्शन है उसमें काम आता है, मेटाबॉलिज्म में काम आता है, मसल मूवमेंट में काम आता है, हमारे हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, नर्व के लिए, मतलब पूरी बॉडी के लिए नमक जरूरी है। तो नमक को आप बंद नहीं कर सकते। बड़े सारे लोग बोलते हैं नमक मत खाओ, मैंने नमक खाना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी गलती है कि नमक हम बंद कर दें। नमक खाइए, लेकिन कम खाइए सर, थोड़ा खाइए सर। कितना खाना है? अगर बंद कर दोगे ना तो भाई साहब बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, फटीग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। इवन पेशेंट कई बार तो इतना लो सोडियम होता है कोमा में चले जाता है, डेथ भी हो जाती है, सर्वाइडीमा हो जाता है। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, हम बात कर रहे हैं कि नमक थोड़ा सा अगर हम कम खाएं तो ज्यादा होगा। एक आदमी को 1500 मिलीग्राम नमक, मैक्सिमम 1 चम्मच नमक दिन भर में, एक जो सॉल्ट होता है हमारे यहाँ, टाटा सॉल्ट आता है, जो भी आता है, तो 1 चम्मच नमक हम एक दिन में खा सकते हैं। जब हम नमक थोड़ा सा भी, हल्का सा नमक कम करके देखो, थोड़ा सा नमक कम करके देखो अपना, ठीक है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे वही बताने जा रहा हूँ कि 10 दिन के अंदर आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, वही आपको बताने जा रहा हूँ। सॉल्ट जो होता है वो हमारी टोटल बॉडी वेट का 0.5% होता है, और जनरली NaCl, हम अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम होता है 39% और क्लोराइड होता है 61%, ठीक है। तो अब मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब हम नमक कम करेंगे तो WHO कहता है कि आप कम से कम 1 चम्मच नमक, यानी कि मैक्सिमम 1500 से 2 ग्राम तक नमक आप एक दिन में खा सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं। जब हम नमक कम करेंगे तो सबसे पहला आपको बता दूं कि सबसे पहले आपकी किडनी फंक्शन बेटर करना शुरू कर देती है अगर आप नमक कम करते हैं। मैं बंद करने को नहीं कह रहा हूं, फिर समझ लीजिएगा, और ना ये कह रहा हूं कि बिल्कुल ही इतना कम कर दो कि वीकनेस आ जाए। थोड़ा सा कम करके देखो, ठीक है। एक्स्ट्रा सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप ऊपर से नमक डालते हैं, सैलेड में नमक डालते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ये वाले जो एक्स्ट्रा सॉल्ट है ना, ये सबसे बड़े कल्प्रिट है। अगर आप इनको भी बंद कर दो तो भी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, यही बताने जा रहा हूँ। किडनी ज़्यादा अच्छे ढंग से काम करना शुरू कर देंगी, क्योंकि किडनी फंक्शन और साथ में ब्लड प्रेशर, ये दो चीज़ें बहुत बेटर हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी अच्छे ढंग से काम करे तो नमक को जरूर कम करिएगा। किडनी स्टोन बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनमें किडनी स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको ऑलरेडी पहले स्टोन हो चुका है तो नमक कम कर दीजिएगा। कुछ लोगों को खाना खाने के बाद पेट में गैस बन जाती है, हाय खाना खाया नहीं और गैस बननी शुरू, फिर कहते हैं मैंने पेंटोडेक खा ली, मैंने पेन 40 खा ली, मैंने ये खा लिया, मैंने वो खा लिया। सर, थोड़ा सा नमक कम खाएं। खाने में नमक कम खाएंगे ना और ऊपर से नहीं डालेंगे तो ब्लॉटिंग भी कम होगी, क्योंकि वाटर रिटेंशन भी कम होता है। नमक जितना ज्यादा खाते हैं उतना ज्यादा वाटर रिटेंशन होता है, इसलिए ब्लॉटिंग भी ज्यादा होती है। और स्पेशली मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये प्रॉब्लम ज्यादा होती हैं। तो जब आपका महीना शुरू हो तब तो नमक कम ही कर दो, तो उस समय तो वैसे भी नमक कम हो जाता है सबका, सब वो हो जाती है चिड़चिड़, ज्यादातर लेडीज, सब नहीं, कुछ में होता है। इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के आसपास लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। चलिए, एक अलग टॉपिक है। और जब आप नमक कम करेंगे तो आपको ज़्यादा एनर्जी का भी फीलिंग आएगी, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे, पहले से आपकी बॉडी ज़्यादा लाइटर फील करेगी, क्योंकि वाटर रिटेंशन कम होगा थोड़ा सा आपको। और वेट लॉस भी होता है, ये भी मैं बता दूं। सबसे बड़ी चीज़ है कि वजन कम होता है नमक कम खाने से, क्योंकि वाटर, एक तो चीज़ कि नमक कम खाओगे तो वाटर रिटेंशन कम होगा, तो उससे आपका वजन कम होगा। दूसरा, जब आप नमक कम करोगे तो आप ये भी तो बंद करोगे प्रोसेस्ड फूड,
जो आप पोटैटो चिप्स खा लेते हो, पिज्जा खाते हो, बर्गर, इनमें कितना नमक होता है आप सोच भी सकते हो। तो वजन तो अपने आप कम होगा। तो वेट लॉस, जितना ज्यादा हम नमक खाते हैं उतना हमें प्यास भी ज्यादा लगती है, ज्यादा फिर पानी पिएंगे, प्यास ज्यादा, हर समय जबान सूखती रहती है ज्यादा नमक खाने वालों की। फिर क्या होता है, फिर आप ज्यादा पानी पियोगे, फिर क्या होगा, फिर आप वॉशरूम बार बार भागोगे, फिर डिहाइड्रेशन होने के चांसेस भी रहते हैं। तो इसलिए नमक कम खाएंगे तो ज्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, चैन से बैठे रहोगे। नहीं तो हर समय बस, मैं ये नहीं कह रहा कि पानी कम पिए, पानी पिए, लेकिन जरूरत से ज्यादा पानी, बार बार पानी पीना, बार बार टॉयलेट जाना। आप देखो कहीं आप ज्यादा नमक तो नहीं खा रहे हो जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। सिर दर्द भी देखा गया, हेडेक भी कम हो जाते हैं जो लोग हम जिनको माइग्रेन होता है या जिनको हेडेक होते हैं, क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर नमक अपना असर छोड़ता है और उनको कंस्ट्रिक्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हेडेक बढ़ जाता है जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं। तो ये देखा गया है कि जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है या हेडेक की प्रॉब्लम है वो भी नमक कम कर दें तो बेटर होगा। और सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। ये देखा गया है कि 54% ऑफ स्ट्रोक एंड 47% ऑफ हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक में ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर एक कॉमन चीज़ पाई गई, एक रिस्क फैक्टर है। तो ब्लड प्रेशर कम करना है तो नमक तो कम करना ही पड़ेगा। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि बीपी हाई हो जाता है, तो बीपी नॉर्मल रहेगा तो आपकी बाकी हार्ट प्रॉब्लम भी ठीक रहेंगी, स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और एक चीज और है जो स्टडी हुई है कि स्टमक कैंसर के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि ये देखा गया कि जो जापान है, जापान, जापान, अंग्रेज जापान बोलते हैं, जापान, तो जापान, जापान तो कोरिया विच, ये लोग क्या करते हैं, ये फूड को जो प्रिजर्व करते हैं, ये सॉल्टी और फर्मेंटेड चीज़ों से प्रिजर्व करते हैं। और तो ये स्टडी हुई कि जहाँ पे फ्रिज में फूड को प्रिजर्व किया जाता है और ये लोग जो सॉल्टी तरीके से फूड को प्रिजर्व करते हैं, यहाँ पे 4 गुना स्टमक कैंसर के रेट ज़्यादा है। लेकिन वो बात अलग है कि जापान की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 साल से कम नहीं है। हमारे यहाँ 68, 67, 67, 68 ही है। मेरे तो बचे हैं थोड़े बहुत साल, अभी मुझे झेलना पड़ेगा आपको। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी आपको। और ओवरऑल भी डेथ रेट देखा गया कि हार्ट अटैक से डेथ रेट भी कम हो जाता है 20% अगर आप नमक कम खाते हैं तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये सब चीज़ें, और एक बात और है, हड्डियों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स भी आपकी वीक हो जाती हैं। जो लोग नमक ज़्यादा खाते हैं ऑस्टियोपोरोसिस ज़्यादा होती है, और ये देखा गया इन लोगों में फ्रैक्चर भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, ठीक है। तो अब अब आप नमक देखो, एक चीज़ बॉडी की है कि हम जिस चीज को जैसा करना शुरू करते हैं ना, थोड़े दिन खराब लगता है, 2-4 दिन। अब तो कुछ लोग शुगर फ्री वाली चाय पीते हैं ना, तो उनको शुरू में अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में वो अगर शुगर वाली चाय पी लें तो उनको खराब लगना शुरू हो जाता है। ऐसे ही नमक जब कम करोगे, 2-3 दिन आपको प्रॉब्लम होगी, हो सकता है 2-3 आपको थकान रहे, कुछ रहे, लेकिन चौथे 5वें दिन से आपकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी और आप बिल्कुल टनाटन हो जाओगे। आदत पड़ जाती है बॉडी को, जैसे आपको मुझे झेलने की आदत पड़ गई। शुरू में नहीं थी ना, शुरू में लगता था कहाँ से आ गया साला, लेकिन साला गाली नहीं है, आप मेरे साले हो। छोड़ो यार नवनीत काला, तुम कितना चाहते हो यार। हाँ, साले 2 हैं मेरे ऑलरेडी, कितने साले बनाऊं मैं अपने। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला, फिर बोलूंगा समुंदर में थोड़ा कम नहाया करो, क्योंकि समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई हो। इतनी नमकीन होके कहाँ जाओगे भाई, बीमारी ही मोल लोगे समुंदर में। वैसे समुंदर में नहा के नमक बढ़ जाता है क्या बॉडी में? वैसे ये भी एक रिसर्च वाला टॉपिक है, जो लोग समुद्र में नहाते होंगे कुछ तो नमक एब्जॉर्ब बॉडी में जाता ही होगा। हाँ यार, तो समुद्र में नहाने वालों को तो और भी कम नमक खाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप नमक ले रहे हो हर रोज जा जाके डुबकियां मार मार के। गोवा में जाते हो ना, हाँ, बियर पीने ज्यादा जाते हैं, समुद्र में नहाने कम जाते हैं, पता नहीं क्या क्या देखने जाते हैं वहां। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। सब्सक्राइब तुम करोगे नहीं, मैं बोलूंगा भी नहीं। मत करो, की फर्क पैंदा, बड्डे लोग बड्डी गल।